नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कुशीनगर से बात कर रही हूँ, वर्षा कॉल। हम्म मैं शिक्षा मित्र हूँ हम्म भैया। एक बार आपसे बात हो चुका है। बताइए। वैसे तो सारी जानकारी आपके द्वारा मिलता रहता है। हम्म हाँ, और मेरा सीटेट भी क्लियर है 2020 में। तो प्राइमरी का। हाँ, प्राइमरी जूनियर दोनों है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग का आय जात निवास जो पहले बना हुआ है 2014 में समायोजन के समय, हम्म तो वही इस समय काम आ जाएगा कि उसको फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा? अभी जो कुछ है आपके पास वैसे जी ही रहने दीजिए। जब जो जी है आवेदन लिया जाएगा तो जी उस समय न्यूज आएगी, विज्ञापन जारी होगा कि क्या क्या चाहिए। जी तो उस समय जो है देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या नया बनवाना है, उस वक्त डिसाइड कीजिएगा। अभी तो थोड़ा वक्त है ना। अभी तो ये HECI नया आयोग जो है बनने जा रहा है, NCT खत्म होने जा रहा है। जी। ग्रुप में आज सुबह भी डाले हैं, देखी होंगी। हाँ हाँ, देखे हैं भैया, सब देखे हैं। तो ये HECI बनना है नया, चूंकि NCT के जो पुराने नियम है जिसके कारण तरह तरह के विवाद हो रहे हैं। जी कभी शिक्षा मित्र बाहर हो जा रहे हैं, कभी बीएड बाहर हो जा रहा है, कभी NSDLED बाहर हो जा रहा है। तरह तरह के विवाद जी हो रहे हैं और जितनी भर्तियां हो रही हैं तो वो भर्तियां सब फंस जा रही हैं। जी अभी जी देखिए बिहार में जो है वहाँ का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो लोग ज्वाइन किए हैं 6वें चरण में, उनमें 22,000 बीएड वाले जो है बाहर होंगे। हाँ तो अभी इसके पहले NSDLED का आया, तो NSDLED जी वाले जहाँ जहाँ ज्वाइन किए हैं उनको बाहर किया जा रहा है। उसके पहले बीएड का गजट रद्द हुआ। तो जी NCT का जो रूल है उसमें इतने जो है विवाद हैं जिसके कारण जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शिक्षा में समायोजन भी जो रद्द हुआ था, तो जी NCT के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें जो है इनके अगेंस्ट चली गई आप लोगों के। जी जी, इसमें तो सब हम्म तो ये सारी मतलब था। चीज़ें जिस वजह से हो रही हैं, NCT के जो पुराने नियम हैं, समय के साथ बदलाव होना चाहिए था, बदलाव हुआ नहीं। जी और जो नियम है उसमें जो है विसंगति होने के कारण, अपवाद होने के कारण जो है, जानते हैं राजनीतिक द्वेष रहता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ सत्ता में आके करती है तो दूसरा कोई जो है उसमें टांग अड़ाने लगता है, दूसरा जो पार्टी आएगा फिर उसको डिस्टर्ब करने लगता है। हाँ, सही बात तो है बस ये सब। असली विवाद का कारण जो था वो यही था मुख्य, जी कि जी जो रूल रेगुलेशन बनाए गए समय समय पर नए नए रूल बनाते गए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि कब क्या बना है, कौन किसको प्रभावित करेगा। हाँ तो अब जो है NCT ही खत्म होने जा रहा है, अब HECI हो जाएगा। तो जी। ये सारे नियम फिर से बनाएगा। तो बस इसी का इंतजार है। हाँ, संसद सत्र चल ही जी रहा है, उम्मीद है कि इसी में जो है बिल पास हो जाएगा HECI वाला। इसके जी बाद जो है ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। 31 मार्च 2024 को जी। RT एक्ट को 15 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उससे पहले सारी चीज़ें करके ये जितनी भी संविदा योजनाएं हैं खत्म करनी है। तो शिक्षा मित्र योजना नए सत्र में बंद करने की तैयारी है, तो उससे पहले जी जो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जी बस आप टेट पास है ही हैं, टेट पास वालों का प्राइमरी में होना है, कोई दिक्कत जी। नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अभी हम्म उनको वैसे ही रहने दीजिए। अभी जी जब ये घोषणा होगा, क्योंकि पूरे भारत में होना है ना, 5.5 लाख करीब करीब शिक्षा मित्र हैं पूरे भारत में। जी, सही बात है। पहले जो नियम है वो सबके लिए बन जाए अच्छे तरह से, तरीके से। मतलब नुकसान सबको हो रहा है, दिमागी प्रेशर, कभी बीएड अब वही वाले अब वही देखिए कि परेशान, कभी बीटीसी वाले। उत्तराखंड में शिक्षा में समायोजन हुआ है, वहाँ कोई विवाद नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन यूपी वो में हुआ था समायोजन, वो विवादित हुआ और समायोजन रद्द हो गया। तो अरे इसमें क्या कहा जाए, नेताओं की गलती, फिर वो एनसीटी से गवर्नमेंट की भी गलती, क्या कहा जाएगा। देखिए सब सबसे अपना मुख्य अपना। होता है, सबसे मुख्य होता है कि नियम जिस वक्त जो चीज़ किया जा रहा है उस वक्त नियम क्या हाँ कहता है, तो उस नियम के आधार पर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ हाँ उत्तराखंड में जो किया गया उसमें ये चीज़ ध्यान रखा गया कि जो नियम है, नियम कहता है टेट पास होना चाहिए और जो है केंद्र से अप्रूवल लेकर के करना होगा, और भी जो भी नियम कहता है वो उसके अनुसार किया जा रहा है, तो वहाँ कोई विवाद नहीं हो रहा।
लेकिन जी यूपी में जो नियम था उसको जो है अनदेखा करके मनमाने तरीके से किया गया, जिसके कारण विवाद हुआ और रद्द हुआ। खैर अब तो ऐसा नहीं होने वाला है, हाँ, अब जो कुछ भी होगा नियम के तहत होगा। तो कुछ भी हो थोड़ा लेट हो, लेकिन नियम के थ्रू होगा तो सही रहेगा हाँ, सबके लिए। वो होगा, एक बार मतलब होगा, इसीलिए तो जो है मांग हो रही है मानदेय बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट मानदेय की बात ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि वो जो हाँ है हाँ जो अंदर चल रहा है समायोजन वाला, हाँ वो उस तरफ हाँ बढ़ रहे हाँ। हैं, क्योंकि शिक्षा अब मित्र मानदेय हम्म, बढ़ने से भी बहुत ज्यादा वो फायदा नहीं है। अस्थायी समाधान हो जाए तो वो सबसे अच्छा है, भले 2 महीने 4 महीने लेट क्योंकि चले, समझ मानदेय में आता है। मानदेय जो है बढ़ाना, वो जो है हम्म, टेक्निकली देखा जाए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो है संविदा कर्मी हैं हर जगह, तो जी जी। सबको देखना होगा ना। सिर्फ शिक्षा मित्र को तो ही नहीं कर सकते, एक का अगर कुछ करेंगे तो फिर दूसरा विरोध करेगा, फिर वही बात आ जाएगी, फंस जाएगी। जी। खैर, तो मानदेय तो नहीं बढ़ने वाला है, और लगातार ये चीज़ जब भी मानदेय की बात आई तो हम बताए ही हैं, समायोजन जी ही होना है। समायोजन क्या, वो सहायक अध्यापक पद पर जितने भी टेट पास हैं वो सहायक अध्यापक प्राइमरी में, और जो जी टेट पास नहीं है उनका भी हम लगातार बता ही रहे हैं कि वो जो है प्री प्राइमरी में। जी क्योंकि सबका समाधान करना है, और एक ही राज्य में नहीं करना, पूरे भारत में करना, और 5.5 लाख के आसपास हैं। जी। 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 15 लाख NSDLED हैं, NTT वाले हैं, आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली हैं, सबके लिए जी। जो है विकल्प बनाना। तो जो टेट पास अच्छा, है अच्छा भैया, इसमें आंगनबाड़ी वाले जो हैं हम्म। वो मतलब क्वालिफाई लोग ही तो लिए जाएंगे प्री प्राइमरी में, अगर उनके पास कोई ट्रेनिंग होगी एनटीटी या मतलब कुछ इस तरह हाँ, की। जब भी कोई परमानेंट नियुक्ति होगा, संविदा पर तो जो शर्त है जैसे चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन हम्म। जब परमानेंट नियुक्ति कोई भी होगा तो हम्म, उसमें जो शर्तें हैं वो शर्त जो पूरा कर रहा होगा सिर्फ उसी को किया जाएगा। जी जी और इस वर्ष से जो है संविदा पर भी जो है हर जी। वर्ष रिन्यूअल करने के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है, और अच्छा। हर वर्ष जो है विज्ञापन निकलेगा और आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद जहाँ जी। कहीं भी संविदा पर रखना होगा तो नई प्रक्रिया के जी। तहत रखा जाएगा, पुरानी सारी चीज़ें बंद करने जा रहे हैं। अच्छा। तो जो भी चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों या शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक हों या अन्य कहीं भी कोई भी संविदा पर जो काम कर रहा है, तो जी वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने जा रही हैं। जैसे MP में हुआ था, तो जी। वैसे ही यहाँ भी सारी चीज़ें ऑनलाइन करने जा रहे हैं। संविदा तो कभी खत्म नहीं होगा, कभी न कभी कोई रिटायर होगा, कभी कोई छोड़ कर जाएगा, तो वो चलता रहेगा। तो वो जी सिस्टम जी 3 महीने 6 महीने का चलता रहेगा। लेकिन अब जो है ये जो योजनाएं हैं, संविदा वाली योजना, शिक्षा मित्र योजना, जी 22 साल जी। से लगभग चल रहा है, 22-23 साल हाँ हो हाँ। गया। और भी जो योजनाएं इस तरह की हैं लंबी लंबी चल रही हैं काफ़ी समय से, ये सब खत्म कर देंगे पूरी तरह से। तो प्राइमरी में रहने के लिए टेट अनिवार्य है। तो नियम के जी अनुसार जो टेट या फिर सीटेट पास होगा वही शिक्षा मित्र प्राइमरी में रहेगा। जो टेट या सीटेट पास नहीं रहेगा प्राइमरी का, तो जी नियमानुसार वो जो है प्राइमरी में नहीं रह पाएगा। इसीलिए विकल्प जी बनाया गया कि उनको प्री प्राइमरी में कर दें। तो जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, NSDLED है, NTT है, ये जो भी टीचर ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं इनको प्री प्राइमरी में ले जाएंगे। अभी वहाँ टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर टेट अनिवार्य भी हुआ नहीं है, अभी जी नया नया शुरू हो रहा है वो। जी। अच्छा तो भैया, ये बताइए, हम्म जैसे इंटर कॉलेज कॉलेज के लिए, जैसे मेरा पीजी भी है, हम्म। तो पॉलिटिक्स से तो वही सोचते थे कि पीजी के लिए तो क्या उसमें भी टेट लागू होने वाला है क्या नई शिक्षा नीति में? हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट जी तक ये पूरा जो है आ गया है RT एक्ट के दायरे में। जी और इन सब में जो है टीचर ट्रेनिंग और टेट अनिवार्य करने की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। लेकिन अभी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जी अभी HECI जो नया बन रहा है, NCT खत्म जी किया जा रहा है। जब HECI ये जी। बन जाएगा फिर ये धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चीज़ों को लागू करेगा। अभी जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही है, लेकिन अच्छा। अब धीरे धीरे जो है ये नए नए नियम बनाता जाएगा, तो वहाँ पर भी टेट जो है अनिवार्य हो जाएगा। अभी तो वहाँ के लिए कोई टेट आया ही नहीं है, हाँ हाँ लेकिन भविष्य में आएगा। तो आप तो शिक्षा मित्र हैं, दूरस्थ BTC की हुई हैं, हाँ, दुरुस्त बीटीसी है। तो अभी आप फिलहाल सिर्फ जो है 8 तक का सोचिए, क्योंकि आप जो है टीचर ट्रेनिंग तो की नहीं है उससे ऊपर के लिए, और PGT के बारे में आप जो सोच रही हैं अभी उधर मत सोचिए। जी। अभी TGT PGT आ नहीं रहा है। यूपी के अंदर भी जो हाँ है शिक्षक सेवा चयन आयोग जो है गठन किया जा रहा है।
जी 1-2 महीने में जनवरी तक उम्मीद है ये भी गठन हो जाएगा। तो जी यहाँ पर जो है कम से कम अभी टेट आए या ना आए, लेकिन जी। जो है टीजीटी पीजीटी में ये बीएड अनिवार्य कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो तो उधर फिर मत तो सोचिए फिर आप। वहाँ वहाँ मौका नहीं मिल पाएगा फिर? अभी आप तैयारी कर रही हैं, कीजिए। अगर आपका जो है इधर कोई आता है भर्ती, उसमें मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप मान करके चलिए कि जैसे ही जी ये नया आयोग बन जाएगा तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार पहले जो है ये टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य कर देगा। टेट को करे या ना करे, लेकिन टीचर ट्रेनिंग यानी कि बीएड को कंपलसरी कर देगा वहाँ। हाँ। तो अच्छा वहाँ तो भी बीएड भैया मांगेगा। अगर हम जी अगर हम लोग दूरस्थ से अगर बीएड करने इग्नू से चाहे उसे राजस्वी टंडन वाले से, हाँ हाँ तो वो 2 साल का तो वो भी होता है। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ तो उसे तो मान लीजिए अगर वो कर लेते हैं तो वो मान्य होगा क्या उसमें? हाँ बिल्कुल, 100% दूरस्थ पाठ्यक्रम कोई भी है जो भी चल रहा है वो सब वैलिड है। जी और बीएड की बात करें तो बीएड जो है चाहे राजेश टंडन से कीजिए चाहे इग्नू से कीजिए, वो सब जी मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है ऑलरेडी दूरस्थ बीटीसी की हुई हैं जी और पढ़ा ही रही हैं। हाँ और दूरस्थ माध्यम से बीएड करने के लिए शर्त जो रहता है वो यही रहता है कि आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हों और जी जो है बीटीसी या दूरस्थ बीटीसी या इस तरह का कोई कोर्स जो है आप किए हों। जी तो अब की बार जो है राज टंडन का या फिर इग्नू का जब फॉर्म आएगा तो उसमें देखिएगा कि बीएड के लिए क्या शर्तें रखा है। जी तो जो भी शर्त है उनको देख करके आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिएगा और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हमारा जी तो ये कहना रहेगा कि आप जो है प्राइमरी में तो होने ही जा रही हैं, जी आप सुपर टेट का सिलेबस लेकर के फोकस कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है ये जूनियर के लिए एडेड जूनियर का जी हुआ था वही सिलेबस लेकर के तैयारी कर लीजिए। जूनियर के लिए जी तैयारी कीजिए, प्रमोशन के भी, चूंकि आप जब परमानेंट हो जाएंगी जी तो फिर प्रमोशन के भी चांसेस बन जाएंगे और भर्ती जूनियर की आएगी ही तो उसमें वेटेज वगैरह भी मिलेगा। अच्छा तो अच्छा इसमें जो है आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस हाँ आप प्राइमरी में हो जाएंगे, 6 to 8 में जब हो जाएंगी तो फिर वहाँ उसके बाद फिर बीएड आप कर लेती हैं तो आपकी इच्छा होगी तो पीजीटी दीजिएगा, नहीं तो जी प्रिंसिपल के लिए ट्राई कीजिएगा। जी तो बीएड तो कर लीजिए, उससे फायदा ही होगा। जी जी प्रिंसिपल के लिए भी बीएड कम से कम चाहिए। जी हम्म। थोड़ा सा हम लोग का वो डिस्टर्ब हो गए थे। हम लोग 2017 के बेस पे एग्जाम दिए थे सुपर टेट का। हम्म। वो मेरा मात्र एक ही नंबर कम रह गया था 2017 में, तो वो कोर्ट में लोग डाले थे। 68,500 तो उस वाला? हाँ 68,500 वाले नहीं, 69,000 वाले में हुआ 69,000 था। वाला, अच्छा। हाँ हाँ तो उसमें तो मेरा 91 नंबर था अच्छी हम्म। कैटेगरी से, हम्म। लेकिन वो नहीं हो पाया। वो 2017 वाला क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से मेरा इसका रिजल्ट जारी भी नहीं हुआ। क्योंकि लेकिन मेरा नंबर हम जो लोग भी काउंटिंग किए थे तो वो मतलब उतना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब किस्मत ही ठीक नहीं था हम लोग का। देखिए किस्मत की बात है नहीं क्या, है, मतलब तैयारी भी नहीं थी अच्छी, चलिए इस वजह आपका से। आपका जैसा पेपर हुआ वैसे आपके मार्क्स आए और कंपटीशन जैसा था उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई। और कोई भी जी भर्ती आती है तो 2, 4, 5, 10% तो चीज़ें जो है इधर उधर होती ही हैं। जी और होता क्या है कि जब भी कोई भर्ती आती है, आप लगातार चैनल से जुड़ी हैं, सुनती होंगी, बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो कोई हाँ 2004 हाँ वाला 2004 वाला कॉल करता है, कोई व्यक्ति जो है 2007 2008 भर्ती का है, कोई 72,000, कोई 68,000, कोई 22,000। तो हर किसी से हम एक चीज़ कहते हैं, भाई आप लोग इतने सालों से लगे हुए हो, कोर्ट कचहरी करके न जाने कितने ऑर्डर ले आए, लेकिन मुलायम जी की सरकार आई चली गई, मायावती जी की सरकार आई चली गई, अखिलेश जी की सरकार आई चली गई, योगी जी का भी एक कार्यकाल हो गया, ये दूसरा चल रहा है, लेकिन पीछे का जी कोई भी मैटर कोई भी देखा नहीं, सुना नहीं। जी तो वास्तविकता यही है कि जब भी कोई भर्ती आती है उसमें जितना जो कुछ होता है उसके बाद जो रह जाता है फिर कोई उसको जी हाथ लगाता नहीं है। हाँ वैसे हम लोग पैसा वैसा तो लगा सब नेता तो सब। अब हम लोग थोड़ा ये था कि हो जाएगा कहीं, अगर एक नंबर से मतलब तो अब जो है, कोर्ट में था तो नहीं हो पाया, तो फिर उसको छोड़ दिया हम लोग। फिर किसी हाँ से बिल्कुल, बातचीत अब करना आप, और मतलब एकदम उसके लिए छोड़ ही दिए एकदम, हाँ मतलब। अब आप सही हाँ की हैं। हमेशा हाँ ध्यान रखिए कि कर्म कीजिए, फल मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला जी उसमें उलझिए मत, जी समय बर्बाद मत कीजिए, जी माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए, तुरंत लग जाइए नेक्स्ट टारगेट पर। जी जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए आप अपना प्रयास कीजिए, बाकी भर्ती में
बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी जिसको करना होगा करेगा, ऑर्डर आएगा तो सबके लिए आएगा, एक व्यक्ति के लिए अलग से हाँ ऑर्डर नहीं हाँ हो जाएगा। अगर होता भी है तो हाँ इतना समय बर्बाद करने से बेहतर है, पैसा समय सब इधर बर्बाद होगा और रिजल्ट मिलता नहीं कुछ है, उससे अच्छा है कि आगे देखा जाए, आगे जो भर्ती आएगी उस तरफ ध्यान दिया जाए। तो जी, इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं दिए बहुत ज्यादा। वैसे मेरे घर बीएड 4-5 लोग हैं, मेरे हस्बैंड को हम्म, लेके, मतलब परिवार में 4-5 लोग बीएड हैं, अच्छा सब अच्छा। स्टेटों से पास हुए हैं लोग। हम्म। तो यही था कि अगर ये वाली प्रक्रिया मतलब अगर गवर्नमेंट के द्वारा होती तो सबको कुछ न कुछ लाभ मिलता। देखिए मतलब कुछ हर किसी से हम कहते हैं कि जी अपना जो जीवन है ईश्वर ने कितना किसको दिया है पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है सबको कि 100 साल से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे यही रहने वाला है, जी थोड़ा जी नीचे ही रहने वाला है, 60 70 80 जिसका जितना हो। जी तो बिना मतलब की चीजों में उलझने की बजाय अक्लमंदी ये है कि हम अपना कर्म करें, जो कर सकते हैं आगे बढ़ें, अपने ऊपर जो है ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अन्य जो चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान दें। जहाँ जो विवाद है उसमें उलझने की जी बजाय उसमें उलझ करके वेट करके, अब बताइए जितने भी शिक्षा मित्र हैं ये हाँ सारे शिक्षा मित्र जब भी 2000 में, 2001 में, 2006 में जब भी ज्वाइन किए तो उस वक्त अपने गांव में सबसे अच्छे नंबर वाले थे, पढ़ने में सबसे अच्छे थे। ये तो था ही। और हम लोग का ऐसा था कि हम लोग उस समय असल में हम लोग की बदकिस्मती कुछ थी। उस वक्त हम लोग के ग्राम सभा में कोई था ही नहीं। वही तो बता रहे हैं कि इंटर और जिस वक्त ग्रेजुएशन। जिस वक्त जो है लोग जो है 8वीं पास, 10वीं हाई स्कूल पास कर लेते थे वो बड़ी बात होती थी। उस समय में जी 12वीं पास और वो भी सबसे अच्छे नंबर वाले शिक्षा मित्र जी अगर ये 20 22 साल अपना इधर न दे करके वो अगर हाँ आगे ध्यान दिए होते तो बहुत अच्छे जगह पहुंच गए होते। वो सही बात है। मेरे पापा कहते रह गए, हम्म। लेकिन थोड़ा सा मूर्खता हम लोगों ने किया। अब इसको छोड़े नहीं तो छोड़े रहते तो फिर आज थोड़ा सा आगे ही रहते। देखिए लेकिन एक होता है कंफर्ट जोन, इसमें जो जी फंसता है वो आगे जी नहीं बढ़ पाता है। नहीं बढ़ पाता है, सही बात है। तो जो भी जिस भी माहौल में है और उस माहौल में संतुष्ट हो गया कि चलो भाई चल जी रहा है ना काम, तो वो जी जब काम चल रहा है तो फिर वो काम चलता ही रहता है उसका, और फिर वो आगे कुछ बेहतर करने का प्रयास उतने मन से नहीं करता है जितना करना चाहिए था। जी जी तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये शिक्षा मित्र ही नहीं, कोई भी व्यक्ति देखेंगे कि जब कोई एक नौकरी पा जाता है कोई भी जी किसी भी विभाग में, तो वो फिर जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है। वो तैयारी कर रहा हाँ होता है आईएएस की, पीसीएस की, लेकिन अगर वो मान लीजिए बैंक का फॉर्म भर दिया, बैंक में नौकरी मिल गई, फिर वो जो है उसमें अगर हम बात करें मुश्किल से 2-4% लोग ही होते हैं फिर आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज हाँ लगभग हाँ 90-95% लोग जहां पर नौकरी हाँ पा जाते हैं फिर उसी में लाइफ उनकी कटने लगती है। तो होता क्या है कि वो कंफर्ट जोन में चले गए, उनको एक नौकरी मिल गई, उनकी लाइफ चलने लगी, फिर वो आगे प्रयास करना उतना जो जितने मन से करना चाहिए वो छोड़ देते हैं। तो बस यही वही हुआ है। वही बड़ा लगता था उस समय कि चलिए कोई बात है नहीं, हम्म। कोई खर्च है नहीं। और फिर हाँ बाद गांव में के धीरे धीरे अब गांव के सब गांव में सारी है, घर चीजें। घर का घर पर है, 2000-3000 रुपये मिल हाँ ही रहे हैं, चलो हाँ हाँ चल रहा है। तो कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और जी, फिर उम्मीद ये रही कि अरे आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएंगे, इस उम्मीद में हो 20 22 साल निकल गए, हाँ जबकि नियम अनुसार, नियम जो कहता है हम उसकी बात कर रहे हैं, नियम अनुसार जी कहीं लिखा ही नहीं है कि कभी भी संविदा को परमानेंट किया जाएगा। जी सही बात है। इस चीज को हम लोग, इस चीज पे ध्यान नहीं दिए हम लोग हम बस। भी हम भी संविदा पर जो है पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम जब जी ज्वाइन किए 2013 में पहली बार, जी उसी जी साल जाते ही 2 महीने 3 महीने में हमने खोजना शुरू कर दिया कि क्या हमसे पहले भी कभी संविदा चला है कि नहीं। तो पता चला कि ये तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो जब इतने सालों से चल रहा है तो हमने ये पता करना चाहिए कि क्या पहले कभी जो है कोई संविदा वाला परमानेंट किसी तरह से हुआ है, अगर हुआ है तो हम भी वो रास्ता अपना लें। तो जब हमने पता करना शुरू किया तो हमें कुछ महीने लगे, लोगों से पता करते करते बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए। जब पता किया तो पता चला कि ये हाँ लोगों ने प्रयास किया था। तो जब प्रयास किया था तो क्या जी हुआ, तो मैटर जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट हाँ गया तो फिर क्या हुआ, तो उसका जजमेंट खोजे। तो जजमेंट जब पढ़े तो हम कंफर्म हो गए कि संविदा कभी भी परमानेंट हो ही नहीं सकता, नियम क्योंकि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि कोई भी पद है, चाहे एक पद हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख, जितने भी पद हो, उस पर जी विज्ञापन जारी करके
सबको मौका देना चाहिए, सबको जानकारी देनी चाहिए कि भैया जिसको जिसको आवेदन करना हो कर दो, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके तहत जिसकी नियुक्ति होगी उसे मिलेगा। यानी कि सब समानता के अधिकार के तहत सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान मौका मिलना चाहिए। और संविदा के पद पर अगर डायरेक्ट नियुक्ति कर देंगे तो सिर्फ उसे ही मौका मिला जो संविदा पर है, जो अन्य लोग हैं बाहर बैठ करके इंतजार करेंगे भर्ती आएगी, उनको तो मौका मिला नहीं। तो ये बात उसी वक्त हमें क्लियर हो गया कि संविदा पर डायरेक्ट परमानेंट नहीं होंगे, हाँ भर्ती आएगी उसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि हम संविदा पर पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं तो उसका कुछ लाभ मिल सकता है। और यही चीज शिक्षा मित्र मैटर में भी हुआ है। तो संविदा के लिए कोई नियम बनाया ही नहीं गया है परमानेंट करने का। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि फला राज्य में ऐसा हुआ है, वहां वैसा हुआ है, तो इसके लिए फिर हम वही उनको समझाते हैं कि भैया कि एक बाप के चाहे जितने बेटे हों उनका अधिकार बनता है अपने बाप की संपत्ति में, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो मांग सकते हैं अधिकार। लेकिन कोई एक व्यक्ति अपना जो है किसी को दान कर दिया, तो अब जो है वो व्यक्ति किसी को दान किया है, अब दूसरा व्यक्ति आकर के किसी और व्यक्ति से कहे भैया उसने दान किया है तुम भी हमको दान करो, और उसका कॉलर पकड़ ले, तो क्या वो सही कर रहा है? नहीं सही कर रहा है। भाई उसने दान किया, वो उसकी इच्छा थी। अगर कोई राज्य कहीं कुछ किया है तो वो राज्य नियम अनुसार नहीं किया है, नियम विरुद्ध किया है, तो वो अपनी इच्छा से किया। अगर वहां पे विरोध हुआ होता तो वो भी कैंसिल होता। जैसे यूपी के अंदर किया गया, विरोध हुआ, कैंसिल हो गया। नियमता नहीं था, अब नियमता होता तो फिर उसका कोई वो नहीं था बस। हाँ, तो बस यही है कि संविदा को परमानेंट करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन जो नियम है उनको ध्यान में रख करके, और जो नियम बनाए गए हैं कि उनको केंद्र से अप्रूवल लेना होता है और आरटी एक्ट के नियमों को ध्यान में रखना होता है, वो सारी चीजें की गई होती हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होता। खैर, अब जो होने जा रहा है आगे, बस उस पर फोकस, ये HECI जो है इस पर फोकस कीजिए, इस पर नजर रखिए। अब यही सब कुछ करेगा, क्योंकि एनसीटी के बस का अब नहीं रहा। एनसीटी ने इतने सारे उल्टे सीधे नियम बना दिए कि विवाद होते होते आज देखिए अभी बिहार से जो है 22,000 बीएड वाले बाहर हो रहे हैं। इसके पहले NIOS वाले जो है पूरे भारत से बाहर कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, उस बीएड का गजट रद्द हो गया। तो ये जो विवाद हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो बचा नहीं जो प्रभावित ना हो रहा हो। शिक्षा मित्र भी प्रभावित हैं, बीएड वाला भी, NIOS DLED वाला भी, सब प्रभावित हैं। सब प्रभावित है। तो इसीलिए जो है ये सारे पुराने नियम, चाहे वो NCT के हैं या UGC के या AICTE के, उनको सबको मर्ज करके एक नया बनाया जा रहा है। अब नए तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा रूल बना करके। तो अब जो है सारे विवाद समाप्त होंगे, सबको धीरे धीरे जो है क्रमशः जो उनकी डिमांड है, जो शर्तें हैं, उसके अनुसार पूरा किया जाएगा। तो बस HECI पर नज़र रखिए। ये जो है ये सत्र जो चल रहा है इसी में उम्मीद है पास हो जाएगा। और बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तो देखते ही होंगे, सारी चीजें जो चल रही न्यूज आता रहता है। वो आपकी जो भी वीडियो है आपके व्हाट्सएप से और वो यूट्यूब वाले सबसे मतलब जुड़े हुए हैं, सारी जानकारी मिल जाती है। अच्छा अच्छा। जब से जानकारी मिलती है तब से तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है, मतलब बस जान लेना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने हाथ में जो है वो कर्म करते रहें। दूसरा, सही जानकारी हासिल करते रहें कि अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने का, कब तक का कुछ अनुमान है। तो जो आगे होना है उसमें अपना कोई बस तो है नहीं, अपना जोर चलने वाला नहीं। तो उसकी जानकारी रखें और जो काम कर सकते हैं वो करते हुए उसकी जानकारी लेते रहें, और आगे जब जो कुछ होगा तो उसको कर लिया जाएगा। तो बस अभी जो इसके पहले थोड़ा सा मतलब दिमागी टेंशन रहता था, लेकिन अब मतलब सारा कुछ छोड़ के बस स्कूल देखना है, अपना पढ़ना लिखना है, बस यही सब चलता है इस समय। कोई अब वो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा नियमता ये है कि अगर आने वाली जो भी प्रक्रिया है उसमें जो पुरानी प्रक्रिया थी तो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे तो उसी पे होगा, या मतलब फिर उसको रिन्यूअल करा, मतलब इसी को लेकर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन था। आप लोगों के लिए जो है पहला तो जो एक सामान्य जो भी पढ़ाई आपने किया है, जो भी डिग्री आपने लिया है, वो सारे पेपर्स होने चाहिए। हाँ, वो तो सारे सेटल है वो। इसके बाद आज के टाइम में आधार कार्ड चल रहा है, तो आधार कार्ड देख लीजिए, उसमें आपका जो है नाम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चीजें सही हैं। हाँ, रुक जाइए। इसके बाद जो है पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है आजकल हर जगह। जी। तो पैन कार्ड होगा ही आपका, कोई बैंक में खाता होगा ही आपका। इसके बाद आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, आरक्षण का लाभ लेना है तो वो जाति वाला होना चाहिए प्रमाण पत्र। आपका जो निवास है, निवास होना चाहिए। और
आय की हमें नहीं लगता है कहीं जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो बनवा लीजिएगा नया, जब पड़ेगा तो, अभी नहीं। जी 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 इसके बाद आप जब से ज्वाइन की हैं तब से लेकर अब तक उससे संबंधित जो भी कागज है ज्वाइनिंग का हुआ या अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आप लोगों का बना हो या मिलता हो, वो सारी चीजें अपना कंप्लीट रखिए। अनुभव अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, उसका जो भी अच्छा, ये प्रोसेस हो। अनुभव प्रमाण पत्र जो हेडमास्टर साहब लोग हैं वो लोग प्रदान करेंगे या नहीं, ये आपके जो बीओ वगैरह होंगे, अच्छा उन जो आपके अधिकारी हैं, अधिकारी ही दे सकते हैं। तो हेडमास्टर जो हैं वो भी एक सामान्य जो है सहायक अध्यापक ही हैं, सिर्फ उनको कुछ जो है एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अच्छा, बस इतना ही। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपको आपके अधिकारी वो सिग्नेचर करके देंगे, या विद्यालय में अगर प्रिंसिपल कोई होता है तो प्रिंसिपल देता है। तो प्रिंसिपल तो है नहीं, इनको हेडमास्टर बनाया गया है, तो हेडमास्टर हमें नहीं लगता है कि ये देंगे। आप पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, आपके जो अन्य अधिकारी हैं उन लोगों के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक है, अभी क्या प्रोसेस है कैसे है वो अपने अधिकारियों से पूछेगा, वो बता देंगे। अच्छा, पहले कभी बनवाई थी कि नहीं अनुभव प्रमाण पत्र? अनुभव प्रमाण पत्र पहले बना था, किसके जब माध्यम से? समायोजन नहीं हुआ था उसके पहले। किससे बना था वो? वो जैसे जो है उसमें प्रिंसिपल थे विद्यालय में, अच्छा, तो वही प्रमाणित करके दिए थे कि मतलब अनुभव और कैरेक्टर उन्हीं के द्वारा बना हुआ था। अच्छा। तो अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है प्रिंसिपल और चपरासी, लाइब्रेरियन, ये सुरक्षा कर्मी, ये सारा जो है व्यवस्था होने जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले न्यूज आया था कि जो है 2 सुरक्षा कर्मी भी रखे जाएंगे, जी 2 सफाई कर्मी रखे जाएंगे। ये सब भी धीरे धीरे क्रमशः होगा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल वगैरह भी धीरे धीरे होंगे। जो भी कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनको प्रिंसिपल और अन्य जो भी टीचर या अन्य सब्जेक्ट टीचर या अन्य जो भी लाइब्रेरियन वगैरह सब कुछ दिया जा सके। प्रिंसिपल अब चूंकि प्राइमरी को अलग दें, जूनियर को अलग दें, तो फिर जो है डबल डबल प्रिंसिपल, इसलिए मर्ज करके कंपोजिट बना दिए कि एक प्रिंसिपल से ही दोनों जगह मैनेज हो जाएगा, एक ही कैंपस में वो है दोनों। तो चलिए, बस थोड़ा सा और इंतजार है। ये HECI बिल का जो है पास होने का बस इंतजार है। ये जहाँ पास हो गया सारी चीजें तेजी से फिर होंगी। चलिए भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बस अपडेट रहिए, अपडेट रहेंगी तो सारी चीजें समझ में आएंगी। जो नई नई चीजें हो रही हैं, जो नया स्कीम आ रहा है, उससे अपडेट रहिए बस। हाँ बस। चलिए भैया, ठीक है, धन्यवाद आपको। वेलकम। नमस्ते।